कहानी की शुरुआत में हम काइजी नाम के एक लड़के को देखते हैं। काइजी एक स्टोर में जॉब करता था, लेकिन उसके सारे पैसे लॉटरी की टिकट खरीदने में ही खर्च हो जाया करते थे। दरअसल काइजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा हुआ था। फिर एक दिन काइजी यूं ही टहल रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और काइजी को दबोच लेते हैं। दरअसल ये लोग वो थे जिन्होंने काइजी को उधार दे रखा था और इन लोगों की बॉस थी एंडो। फिर एंडो काइजी को बताती है कि तुम्हारे एक दोस्त ने हमसे लोन लिया था, लेकिन अब वो फरार हो चुका है, पर क्योंकि तुमने अपने दोस्त की गारंटी ली थी, इसलिए अब जो लोन का पैसा है वो हम तुमसे वसूलेंगे। और सारा ब्याज जोड़कर ये पैसा लगभग 20 लाख येन हो चुका था। अब इतना बड़ा अमाउंट सुनकर काइजी घबरा जाता है, क्योंकि पहले ही वो कंगाल था और इसके ऊपर उसका और बुरा करने ये लड़की आ चुकी थी। काइजी उसे कहता है कि मैं तो पहले से ही कंगाल हूँ और मेरे पास कुछ है ही क्या जो मैं तुम्हें दूँ। लेकिन एंडो को अपने पैसे वसूलने ही थे, इसलिए वो काइजी को एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से जीत जाते हो तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अभी सुनकर काइजी को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, इसलिए वो बिना ज्यादा कुछ सोचे रात होते ही उस शिप के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर खड़े 2 गार्ड्स उसे शिप के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। दरअसल ये सभी लोग भी काइजी की तरह ही कर्ज में डूबे हुए थे और यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आए थे। लेकिन इन बेचारों को ये क्या पता था कि यहाँ पर हारने के बाद इन्हें मौत से भी बुरी सजा दी जाएगी। तभी सीन आगे बढ़ता है और इस प्रोग्राम का होस्ट टोनी वहाँ पर आता है और सभी को गेम समझाने लगता है। इसके बाद इन लोगों को 3 स्टार्स जिनकी कीमत लगभग 1 मिलियन थी और साथ ही एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें 12 पत्ते थे। दरअसल इन लोगों को यहाँ पर स्टोन पेपर सीजर्स खेलना था, जिसके सिंबल्स कार्ड्स के ऊपर ही बने हुए थे। अब गेम ये था कि 30 मिनट के अंदर ही इन्हें 12 के 12 कार्ड्स को यूज करना था और जिसके पास भी सामने वाले से कम स्टार्स बचेंगे वो ये गेम हार जाएगा। अब गेम शुरू होता है और जब सभी लोग अपने लिए ओपोनेंट्स ढूंढ रहे थे, इसी दौरान फुनाई नाम का एक आदमी काइजी के पास आता है। वो उसे कहता है कि अगर 3 स्टार्स वालों को विनर माना जाता है तो क्यों ना हम लोग ये गेम ड्रॉ कर लें और दोनों ही जीत कर यहाँ से निकल जाएं। अब काइजी को फुनाई का ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके बाद ये दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद फुनाई चीटिंग करना शुरू कर देता है और जैसे तैसे करके काइजी के 2 स्टार्स हथिया लेता है। अब काइजी के पास सिर्फ एक ही स्टार बचा हुआ था। ये देखकर काइजी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो फुनाई के मुंह पर एक जोर का पंच मारता है। तभी गुस्से में फुनाई भी सभी को बता देता है कि काइजी के पास आखिरी पत्ता सीजर्स का बचा है और अब कोई भी उसे हरा सकता है, जिस पर काइजी भी सबको बता देता है कि फुनाई के पास भी आखिरी रॉक कार्ड बचा हुआ है। मतलब सबको अब इनके पत्तों के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी फुनाई सभी से कहता है कि हम सब मिलकर अपने पत्तों को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सभी उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं और उसे अपने पत्ते दे देते हैं। उधर काइजी को एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम हीडा होता है। यहाँ काइजी हीडा से कहता है कि अगर वो उसके साथ टीम बना ले तो वो उसे जिता सकता है। अब हीडा काइजी पर विश्वास करता है और फिर ये दोनों भी फुनाई को अपना अपना कार्ड दे देते हैं। लेकिन अपन फुनाई चीटिंग करते हुए काइजी को उसी का ही कार्ड फिर से दे देता है और अपना कार्ड वापस अपने पास रख लेता है ताकि वो ये गेम जीत सके। फिर वो वापस काइजी के पास आता है और उसे अपने साथ खेलने को कहता है। काइजी भी उसे हाँ कर देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि इसके बदले तुम्हें अपने तीनों स्टार्स दाव पर लगाने होंगे, जिसके बदले मैं और हीडा भी अपने तीनों स्टार्स दाव पर लगाएंगे। अब फुनाई उसकी बात मान जाता है और दोनों अपने अपने कार्ड्स नीचे रखते हैं। अब फुनाई को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी काइजी अपना कार्ड पर रखता है जो कि पेपर होता है, जिसका मतलब फुनाई काइजी से हार चुका है। दरअसल यहाँ पर काइजी ने हीडा से अपना कार्ड बदल लिया था, क्योंकि वो जानता था कि फुनाई बार बार चीटिंग कर रहा है। अब इस गेम को काइजी और हीडा जीत चुके थे, लेकिन तभी हीडा देखता है कि उसकी जेब में एक और कार्ड रखा हुआ है, जिसका मतलब वो भी हार चुका था। जिसके बाद गार्ड्स आकर उसे भी उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी काइजी को उसे देखकर तरस आने लगता है और वो गार्ड्स के पास जाकर कहता है कि मैं भी हार चुका हूँ। जिसके बाद वो गार्ड्स उन दोनों को ही ले जाकर एक अंधेरे कमरे में फेंक देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो उनके हाथों पर एक चीज पंच की जाती है और फिर ऊपर से उस पर कंपनी की सील लगा दी जाती है। जिसके बाद काइजी और दूसरे लोगों को एक अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है, जहाँ अब ये मजदूरी करेंगे। दरअसल इस गेम में जो भी प्लेयर हार जाता है उसे यहाँ पर मजदूरी करने का काम दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे दिन मजदूरी करने के बाद इन लोगों को दिन के 1000 येन के हिसाब से दिहाड़ी दी जाती थी, जिन्हें रात को ये लोग बियर पी के उड़ा देते थे। इसके अलावा यहाँ पर इनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था, यहाँ तक कि बीमार पड़ने पर भी इलाज के लिए भी इन्हें अपने ही जेब से पैसे देने होते थे, जबकि ये लोग तो पैसे दिहाड़ी के वक्त ही उड़ा दिया करते थे, क्योंकि दिहाड़ी के वक्त ही वहाँ पर कैंटीन खुलती थी और ये लोग शराब में ही वो सारे पैसे उड़ा दिया करते थे। अब ये देखकर काइजी भी समझ चुका था कि अगर वो यहाँ पर पैसे बचा भी लेता है तब भी यहाँ से निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें 14 साल तक रखा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर उल्टा सीधा खाने और जहरीली गैसों की वजह से उन्हें बीमार पड़ना ही था। इसी दौरान एक डॉक्टर काइजी को बताता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम ब्रेव मैन रूट का सहारा लो, जो कि एक तरह का गेम है।
अब काइजी और दूसरे लोग भी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध के उन्हें ले जाया जाता है। फिर जब उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो ये देखते हैं कि उन्हें एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर लाया गया है, जो कि एक तरह का गेम था। इसी दौरान वहाँ पर टोनी आता है और इन लोगों को 10 मिलियन का एक वाउचर देते हुए समझाने लगता है कि इन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर रखी हुई एक छोटी सी लोहे की बीम पर चल कर जाना है, और अगर ये उस बीम को पार कर लेते हैं तो उन्हें पैसे देकर यहाँ से आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन गेम तो ये था कि उन्हें इस बीम को हाथ तक नहीं लगाना, क्योंकि इसमें कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। वहीं सामने वाली बिल्डिंग में कुछ वीआईपीज बैठे हुए थे, जिन्हें इंडो दारू सर्व कर रही थी, मतलब कि ये लोग इन्हें मरता हुआ देखकर मजे लेने आए थे। अब वहाँ पर सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन तभी काइजी उन्हें हिम्मत देता है, जिसके बाद वो सभी बीम पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मौसम खराब होने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। अब ऐसे मौसम को देखकर एक आदमी डर के मारे अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे गिरकर मर जाता है। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर और कई लोग भी अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वहीं एक आदमी उस बीम को ही पकड़ लेता है और करंट लगने से वो भी मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग पर बैठे वीआईपीस उनकी मौत का मजा ले रहे थे। अब इस बीम पर सिर्फ हीडा, काइजी और सहारा ही बचे हुए थे। फिर ये तीनों चलने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब क्योंकि हीडा मेरे अल्ले की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो अपना वाउचर काइजी को देते हुए कहता है कि तुम इसे मेरी बेटी तक पहुँचा देना, और इतना बोलते ही हीडा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद काइजी और सहारा उस बीम को पार करके दूसरी बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं और खुशियाँ मनाने लगते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं, तभी तेज प्रेशर की वजह से सहारा नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद काइजी उस कमरे में पहुँचता है और अपने दोनों वाउचर के पैसे मांगता है, लेकिन तभी उसे कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर पर पैसे नहीं मिलेंगे और अब तुम्हारा सारा कर्जा काट कर सिर्फ 70,000 ही बनता है। इसका मतलब था कि यहाँ पर भी काइजी के साथ नाइंसाफी हो रही थी। इसी दौरान वहाँ पर बैठा इस ग्रुप का चेयरमैन उसे पैसा कमाने का एक और मौका देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो टोनी के साथ कार्ड्स का गेम खेल सकते हो। काइजी इसके लिए तुरंत हाँ कर देता है, जिसके बाद टोनी उससे पूछता है कि तुम्हें कार्ड्स का कौन सा सेट चाहिए। दरअसल इस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड्स मिलने वाले थे, जिनमें से 4 सामान्य लोग और एक बादशाह का होगा, और वहीं दूसरे के पास 4 सामान्य लोग और एक गुलाम का होगा। अब गेम के रूल कुछ इस तरह थे कि सामान्य लोग गुलाम को हरा सकते हैं और बादशाह सामान्य लोगों को हरा सकता है। वहीं गुलाम इतना ताकतवर है कि वो बादशाह को भी हरा सकता है, और अगर जो भी गुलाम वाला सेट लेगा उसे 10 लाख येन मिलेंगे। अभी देखकर काइजी गुलाम वाला सेट ले लेता है। इसके बाद गेम शुरू होता है और शुरुआत की दोनों चालें ड्रॉ हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ने ही पहली चाल सामान्य वाली रखी थी। लेकिन फिर अगली चाल में काइजी गुलाम चलता है, जिसके बारे में टोनी को पहले से ही पता चल जाता है, और वो काइजी को हरा देता है। अब इधर काइजी का दिमाग खराब हो चुका था और वो सोच रहा था कि ये बात टोनी को पता कैसे चली। इस पर टोनी उसे कहता है कि उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं, और वो चेहरा पढ़कर ही समझ जाता है कि लोगों ने कौन सी चाल चली है। अब इससे पहले कि टोनी को वापस उस माइम में ले जाया जाता, तभी गेम का चेयरमैन टोनी को जोर से अपनी छड़ी से मारता है और उसे कहता है कि मजा नहीं आया। इसके बाद वो तुरंत ही इंडो से कहकर काइजी को 4 मिलियन का लोन दिलवाता है, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू होता है। लेकिन इस बार भी काइजी फिर से हार जाता है। अब गार्ड्स आकर फिर से काइजी को उस माइन में ले जाने लगते हैं, जिस दौरान काइजी सोच रहा होता है कि आखिर उसे पता कैसे चला। तभी उसे समझ आता है कि उसके कंधे पर एक चीज लगी हुई है, और मैच के दौरान टोनी अपनी घड़ी में उसे देख रहा था, यानी कि वो चीज उसकी घड़ी से कनेक्ट थी, और टोनी उसकी हार्ट रेट देख रहा था, जो कि रिस्क लेने पर हाई हो जाती थी। अब यहाँ पर काइजी समझ चुका था, इसलिए वो इंडो से कहता है कि वो उसे 50 मिलियन का लोन दे। इस पर जब इंडो उससे पूछने लगती है तो काइजी उसे कहता है कि इस बार वो जीत कर ही रहेगा। अब इंडो उसकी बात मानकर उसे पैसे दे देती है और मैच फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले काइजी अपना सिर शीशे पर दे मारता है, जिससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसका मतलब था कि अब वो चीटिंग नहीं कर सकता था। फिर काइजी टेबल पर एक गुलाम और एक सामान्य का कार्ड रखता है और उन पर खून टपका देता है और उसे साफ करने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसमें थोड़ा खून छोड़ देता है। अब यहाँ पर काइजी ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसने गुलाम वाला कार्ड सामान्य वाले कार्ड से बदल लिया है। अब इस राउंड में पहले 3 चालें ड्रॉ हो जाती है, जिसके बाद काइजी खून लगा कार्ड आगे करता है और टोनी समझ जाता है कि ये गुलाम है। लेकिन वो कार्ड देखने से पहले सोचता है कि काइजी बहुत ज्यादा चालाक है और उसने पहले ही दूसरा वाला कार्ड बदल दिया था। अब टोनी उसकी चाल समझ जाता है और बादशाह वाला कार्ड फेंक देता है। अब टोनी को लगने लगा था कि वो ये गेम जीत चुका है, लेकिन तभी काइजी अपना कार्ड पलटता है और उसके ऐसा करते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कार्ड गुलाम वाला होता है, जो कि बादशाह को हरा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि काइजी ने कभी कार्ड बदला ही नहीं था। अब काइजी अपने दांव पर लगाए पैसों से 10 गुना ज्यादा, यानी कि 500 मिलियन उठाकर इंडो के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो दोनों पार्टी करने लगते हैं। और शर्त के मुताबिक यहाँ पर काइजी ने इंडो को 300 मिलियन दिए थे, लेकिन फिर जैसे ही काइजी बियर पीता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इंडो ने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। फिर जब काइजी को होश आता है तो उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी हुई थी, जिस पर लिखा था कि तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका हर मिनट का ब्याज 30% था, जिसके हिसाब से उसका सिर्फ 28 लाख निकलता है, जो कि उसके लिए छोड़ दिया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हीडा की बेटी को देखते हैं, जो कि एक गैम्बलिंग बार में काम करती थी। तभी उसके लिए एक पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे थे,
यानी कि काइजी ने हिटा को किए वादे के अनुसार उसके पास वो पैसे पहुंचा दिए थे, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। पर वो अभी भी बहुत खुश था क्योंकि उसके ऊपर अब कोई कर्जा नहीं था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।